everyone. Today the medicine which I am going to discuss is acetic acid. इस एसिडिक ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती हैं, चाहे फॉस्फोरिक हो, बेंजोइक हो, म्यूरेटिक हो, नाइट्रिक हो, इन एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन में एक सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होता है वो है वीकनेस. देयर इज़ अ ग्रेट वीकनेस, प्रोफुंड वीकनेस होता है एसिडिक ग्रुप के मेडिसिन में. चाहे वो कोई भी ग्रुप का मेडिसिन, एसिडिक हो, बेंजोइक हो, किसी से भी कंबाइन जब करेगा और एसिड ग्रुप के साथ वो रहेगा तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम्स वो मिलती है वो है हमारा वीकनेस. तो जिस मेडिसिन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है एसिटिक एसिड. तो माई सेल्फ डॉक्टर कामिल सरताज फ्रॉम नालंदा होम्योपैथिक क्लिनिक, रांची, झारखंड. इस मेडिसिन को पढ़ने से पहले हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, फिर कुछ इसके गाइडिंग सिम्टम्स को देखेंगे, फिर इसके माइंड को और कुछ इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स को, और फिर फाइनली एक रिवीजन कर लेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को. जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिटिक एसिड के वो पतले दुबले होते हैं. चेहरा में पीलापन होना, शरीर में पीलापन होना और मसल्स का थुलथुला होना, मीन्स लीन थीन पर्सन विथ पेल फेस, पेलनेस ऑफ द बॉडी एंड फ्लैबी मसल्स. और इसकी जो डायथेसिस होती है वो कौन सी होती है? हेमरेजिक डायथेसिस होती है. हेमरेजिक डायथेसिस इसलिए होता है एसिटिक ग्रुप में क्योंकि उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है. जब वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है तो देयर इज़ एन एक्सट्रीम स्लगिशनेस of the blood vessels of the nerves and that leads to easily flow of the blood. जब वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में चाहे वो कोई भी आर्टरीज हो या वेन हो या कोई भी कैपिलरीज हो और नर्व हो, वो बहुत ज़्यादा ढीलापन पड़ जाता है जिसके कारण ब्लड का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है. चाहे वो कहीं से भी ब्लीडिंग हो, चाहे वो माउथ से हो, नोज से हो, लंग्स से हो, uterus से or any other part of the mucous membrane of the body, and if there is an easily flow of the blood then it leads to hemorrhagic diathesis. अब आ जाइए इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स को समझिए. गाइडिंग सिम्टम्स को समझने के लिए 6 सिर्फ वर्ड को याद रखना होगा, सिर्फ 6 वर्ड. आप ये 6 वर्ड को याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप एसिटिक एसिड के केस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे. एसिटिक एसिड के पेशेंट्स को बहुत आसानी से समझ जाएंगे. वो क्या है? सबसे पहला है प्रोफुंड वीकनेस, दूसरा है इमैसिएशन. इमैसिएशन मतलब लॉस ऑफ फ्लेश, बच्चे पतले दुबले होते जा रहे हैं, मसल सूखते चला जा रहा है, इसे इमैसिएशन कहते हैं. तीसरा होता है एनेमिक कंडीशन. चौथा है इनकंचेबल बर्निंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी की प्यास लगना. पांचवा है कॉपियस पेल यूरिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में यूरिनेशन होना. और छठा है वो है आपका ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना. तो ये 6 सिम्टम्स को अगर याद कर लें आप तो एसिटिक एसिड के पेशेंट्स को बहुत आसानी से पहचान लेंगे. कौन कौन सा हुआ? सबसे पहला आपका प्रोफुंड वीकनेस, दूसरा इमैसिएशन, तीसरा एनेमिक, चौथा आपका इनकंचेबल बर्निंग थर्स्ट, पांचवा कॉपियस पेल यूरिनेशन, छठा ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स. दिस 6 कॉम्बो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड. जैसा कि हमने बताया हेमरेज फ्रॉम एनी म्यूकस आउटलेट, दूसरा सिम्टम गाइडिंग का. तीसरा है कि पेशेंट कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक. पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे साथ कि रात में सोते हैं तो पसीना बहुत अधिक मात्रा में आता है और पसीना अधिक आने के कारण हम पीठ के बल सो नहीं पाते. जैसे ही पीठ के बल सोते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक रही है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है. और जैसे ही हम पेट के बल सोते हैं तो फिर मुझे अच्छा महसूस होता है. पेशेंट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली. अगर पेशेंट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द एब्डोमेन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट एंड देयर इज एन एग्रावेशन इन द कफ एंड पेशेंट गेट्स बेटर लाइंग ऑन द एब्डोमेन देन द मेडिसिन इज मेडोराइनम. मेडोराइनम की सिम्टम्स होती है, कहते हैं पेशेंट्स की डॉक्टर साहब मुझे खांसी बहुत होती है और जैसे ही हम पेट के बल सोते हैं हमारी खांसी कम हो जाती है. दैट इज अ मेडोराइनम. इफ एनी पेशेंट सेज दैट Doctor Sahab, I cannot sleep lying on the back because I feel that the part on which I slept seems to be very hard.
डॉक्टर साहब हम पीठ के बल सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस बिस्तर पे या जिस जगह पे हम सो रहे हैं वो बहुत हार्ड है, देन द मेडिसिन इज आर्निका। And there is a tendency after the worms complain that a child or the children used to lie on the abdomen, then the medicine is Sina। ये हुआ कुछ गाइडिंग सिम्टम्स एसिटिक एसिड के। अब इसके कुछ मेंटल सिम्टम्स को समझिए। मेंटल सिम्टम्स में क्या है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और जब वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है देन फर्दर इट लीड्स टू कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड इस कदर होता है पेशेंट्स में, he does not know her own children, does not know what had been happened to her। उसे मालूम नहीं रहता है कि मेरा ही बच्चा है या दूसरे का बच्चा है, या कभी उसे ये भी नहीं मालूम चला कि मेरे साथ क्या घटना घटा अभी कुछ देर पहले। इस तरह का कन्फ्यूज़न और इस तरह का फॉरगेटफुलनेस अराइज करता है एसिटिक एसिड में, एंड फियर्स दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और उसे ऐसा महसूस होता है, डर होता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। दिस इज द मेंटल सिम्टम ऑफ एसिटिक एसिड। अब आ जाते हैं इसके जो सबसे पिक्यूलियर, सबसे पर्टिकुलर में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो ड्रॉप्सी होता है। मीन्स एसिटिक एसिड में अगर आप ड्रॉप्सी नहीं पढ़े तो समझ लीजिए एसिटिक एसिड को आप इनकम्प्लीट पढ़े हैं, ड्रॉप्सी नहीं पढ़े तो समझ लीजिए एसिटिक एसिड नहीं पढ़े हैं। अब ड्रॉप्सी होता क्या है? ड्रॉप्सी मीन्स लोकलाइजेशन स्वेलिंग या स्वेलिंग और द ओडिमा ऑफ एनी लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो फीट में हो, पैर में हो, हाथ में हो, फेस में हो, एब्डोमेन में हो, कहीं पर भी। इफ देयर इज अ लोकलाइज्ड स्वेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड देन दैट इज कॉल्ड ड्रॉप्सी। अब आ जाते हैं एसिटिक एसिड का ड्रॉप्सी कैसा होता है। ड्रॉप्सी ऑलवेज एसोसिएटेड विद जीआईटी डिसऑर्डर, ऑलवेज एसोसिएटेड विद डायरिया, ऑलवेज एसोसिएटेड विद टाइफाइड। ठीक है, अब ये ड्रॉप्सी में सबसे जो पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं एसिटिक एसिड का ये है कि ड्रॉप्सी विथ थर्स्ट, और वो नॉर्मल थर्स्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी की प्यास लगना, विथ कॉपियस पेल यूरिन, और अधिक मात्रा में ही उतने मात्रा में अधिक मात्रा में यूरिनेशन भी होना, विथ डिबिलिटी, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, एंड इमैसिएशन, and the patient rest better by lying on the belly or lying on the abdomen। और जैसे ही डॉक्टर साहब हम पेट के बल सोते हैं मुझे अच्छा महसूस होता है। ये हुआ ड्रॉप्सी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसिटिक एसिड में ड्रॉप्सी और डायबिटीज़ को ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और वो भी ड्रॉप्सी को, एसिटिक एसिड को कंपेयर किया जाता है एनासार्का से। ड्रॉप्सी और एनासार्का को कंपेयर किया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कभी कभी। एक रेमेडी है जिसका नाम है एपोसाइनम, उसमें भी ड्रॉप्सी है, बट इन एपोसाइनम देयर विल बी ड्रॉप्सी बट विदाउट थर्स्ट। एपोसाइनम में ड्रॉप्सी होती है लेकिन पानी की प्यास बिल्कुल नहीं होती है। अगर ड्रॉप्सी है और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है देन दैट इज अ रेमेडी इज एसिटिक एसिड। अब आ जाते हैं डायबिटीज़ केस में। कॉपियस पेल यूरिनेशन with sugar in the urine and there is a drenching night sweats। जो भी पेशेंट को डायबिटीज़ होते हैं उनको रात में अधिक पसीना आता है और पेशेंट पेट के बल सोने में अच्छा महसूस करते हैं, वैसे डायबिटीज़ केसेस में भी हम लोग एसिटिक एसिड को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ओवरऑल एसिटिक एसिड को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर में दो ही याद करना है हमें। सबसे पहला है वो ड्रॉप्सी और दूसरा है डायबिटीज़। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स है उसको याद रखेंगे, समझ लीजिए एसिटिक एसिड आपको याद हो गया। तो लेट्स डू द रिवीजन फॉर अ टाइम बिंग। एसिटिक एसिड कंस्टिट्यूशन इज लीन थिन कंस्टिट्यूशन, पतले दुबले लोग जिनका चेहरा पीला, शरीर पीला और मसल्स थुलथुला रहता है थोड़ा सा। दूसरा हो गया हेमरेजिक डायथेसिस। तीसरा आ जाता है गाइडिंग सिम्टम्स में जो 6 पॉइंट हमने बताया, वो है सबसे पहला वीकनेस, दूसरा है इमैसिएशन, तीसरा है एनेमिक, चौथा है इनकंचेबल बर्निंग थर्स्ट, पांचवा है कॉपियस यूरिनेशन और छठा है आपका ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। हेमरेज बता चुके हैं, द पेशेंट कैन नॉट रेस्ट ऑन द बैक एंड द पेशेंट फील्स बेटर बाय लाइंग ऑन द बेली। ये हो गया आपका गाइडिंग सिम्टम्स में। अब आ जाइए माइंड में। कन्फ्यूजन ऑफ द माइंड, वेरी कन्फ्यूजन ऑफ द माइंड एंड कैन नॉट इवन समटाइम्स फाइंड आउट वेदर द चाइल्ड इज बिलोंग्स टू हर और नॉट। कभी कभी पेशेंट को, माँ को ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा मेरा ही है क्या, दूसरे का।
ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी पेशेंट्स में, और उन्हें इतना कन्फ्यूज़ और एब्सेंट माइंडनेस डेवलप कर जाता है, उन्हें याद तक नहीं रहता कि हमारे साथ कुछ देर पहले क्या घटना घटा है। ठीक है, एंड थिंग्स एंड फियर्स दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, उसे महसूस होता है, उन्हें डर होता है कि मेरे साथ कुछ आगे होने वाला है। अब इसके दो पर्टिकुलर में इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहला ड्रॉपसी और दूसरा है डायबिटीज़। ड्रॉपसी का मतलब हमने बता दिया, लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड। अगर ड्रॉपसी विथ थर्स्ट, ड्रॉपसी विथ डिबिलिटी, ड्रॉपसी विथ इमेसिएशन, ड्रॉपसी विथ कॉपियस पिल यूरिनेशन, then the remedy is acetic acid, and dropsy without thirst, then the medicine is एपोसाइनम। ड्रॉपसी और एनासार का अलग अलग पॉइंट होता है। अगर ड्रॉपसी लोकलाइज स्वेलिंग को कहते हैं और एनासार का कहते हैं स्वेलिंग ओवर द होल बॉडी या जनरलाइज स्वेलिंग कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी copious pill urination with sugar in the urine with drenching night sweats, and the patient feels better by lying on the abdomen. Overall acetic acid ये हुआ। Hope you have liked it, then follow and subscribe to my YouTube channel. Thank you.